ओम शांति। ओम शांति। सब खुश राजी है? हाँ, खुश राजी है। जो राजी होता है वो खुश होता है, जो खुश होता है राजी रहता है। ओके भाई, ट्रांसलेशन मिली? मिली। जो राजी रहता है वो खुश रहता है, जो खुश रहता है सदा राजी रहता है। ये गिफ्ट मिल गई यहाँ से, हाँ, अपने घर से, भगवान के घर से गिफ्ट मिली। हर बात में अंदर से राजी है, खुश है, खुश रहने की शक्ति मिली है। कोई भी बात आ जाए, बात चली जाएगी, मैं खुशी मेरे साथ रहेगी। बात चली जाएगी, बैठेंगी नहीं। हमारी खुशी इतनी, जो खुशी बात को भगा देंगी। इतना सीखे है ना जयंती बहन? हाँ, खुशी से कोई भी अपनी बात है या दूसरों की बात है, खुशी में इतनी शक्ति है, हाँ, जो अफसोस करने नहीं देती है। तभी जयंती बहन ने सुनाया ना, हमारी गुलजार दादी आने वाली, पर मैंने कहा अच्छा, उसको हैदराबाद वालों ने खींच लिया, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ बाबा का संदेश आप सबके प्रति बड़े प्यारा भरा संदेश ऐसे लाया कल अमृत वेले। तो फिर हमारा जी चाहता है मैं ही आपको पढ़ के सुना दूं। संदेश का एक एक जो बोल है ना, ध्यान से सुनते जाना। पर मैं इनको कहती हूँ आपको कॉपी भी दे देंगे। हाँ, कॉपी भी मिल जाए ना, साथ में ले लेंगे ना। चाली भाई कॉपी मिलेंगी ना इनको, कॉपी दे देना, संदेश की कॉपी। हाँ, प्राण अवजत बाप दादा का मधुर संदेश। परम प्रिय बाप दादा के सर्व शांति प्रिय आत्माओं, परम प्रिय बाप दादा के सर्व शांति प्रिय आत्माओं, बच्चों प्रति दिल का स्नेह संपन्न याद प्यार। आज बाप दादा अपने बच्चों का, आप बच्चे हो ना भगवान के, हाँ बच्चे हो ना, अपने बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ से बच्चे अपने बाप के वहाँ अपने पीस पैलेस स्वीट होम में पहुंच गए हैं। पीस पैलेस स्वीट होम में पहुंच गए हैं, ऐसे है। हाँ? और अंतरक मन की शक्ति, शांति, खुशी की अनुभूति कर रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तो अनुभव कर रहे हैं, परंतु अनुभव से आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। देखो मीठे बच्चे, बाप दादा की दिल की यही आशा है कि मेरा हर बच्चा आत्मा, हर बच्चा आत्मा अब स्वराज अधिकारी अलौकिक राजा बन जाए। हाँ। और
इन सर्व कर्मेंद्रियों को, राजा माना सर्व कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, दुखमय संस्कारों पर स्पिरिचुअल रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर द्वारा मन, बुद्धि, दुखमय संस्कारों पर स्पिरिचुअल रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर द्वारा मालिक बन करके राज अधिकार प्राप्त कर ले। बोलो बच्चे, बाबा बच्चे बच्चे करके बात कर रहा है। हा? बोलो बच्चे, सदा खुश, सदा सुख शांति की जीवन पसंद है ना? सदा खुश, हेलो तो करो बाबा, बताओ से, सदा खुश, सदा सुख शांति की जीवन पसंद है ना? हाँ, बोलो, जवाब दो भाई, ट्रांसलेशन में बोलो, पसंद है ना ये लाइफ, पसंद है ना? अच्छा, देखो आजकल चारों तरफ सर्व आत्माएं कितने परेशान, दुखी, अशांत, असंतुष्ट है। दुखी, अशांत, असंतुष्ट है। तो ऐसे समय पर जैसे आप भाग्यवान आत्माएं स्वयं अनुभव कर रहे हो, तो अपने अनुभव के आधार पर अपने अन्य स्पिरिचुअल ब्रदर्स और सिस्टर को भी इस खुशनुमा जीवन का अनुभव कराएंगे। संदेश देंगे। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होती है। जब खुद को मिलता है ना, तो औरों को देने के लिए ये शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होती है, जिससे विश्व में नो प्रॉब्लम, नो टेंशन का झंडा लहराएंगे। काम मिल गया, समझा? नो प्रॉब्लम, नो टेंशन का झंडा लहराएंगे। बाप दादा जानते हैं, बच्चों ने हिम्मत रख एक पांव स्नेही और संयोगी बनने का तो उठाया, स्नेही संयोगी बनने का उठाया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए दूसरा पांव कितना, एक पांव स्नेह संयोगी का कदम उठाया है, अभी दूसरा पांव, दूसरा कदम उठाना पड़ता है, उठाना ही पड़ता, तब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पांव है सहज राज योगी, कर्म योगी बन सदा खुश, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनने का। मिला होमवर्क। एक कदम स्नेह संयोग का उठा के आ गए, दूसरा कदम सहज राज योगी, कर्म योगी, सदा खुश, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनने का। हिम्मत है ना? अवश्य हिम्मत बच्चों की, मदद बाप दादा बाप की 100 गुना मिलनी ही है। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की 100 गुना मिलनी ही है। बोलो बच्चे, बाप के, बोलो बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में संयोगी साथी बनना ही है ना। अच्छा, हर बच्चे प्रति विशेष बाप दादा के दिल की दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। समझा? खाया गरम गरम हलवा, ताजा ताजा गरम गरम।
ओके, अब क्या करने का है? There are a few questions that have been given for Dadi, and I'll just read them one by one. I think the questions perhaps reflect things that are going on for many of you. So the first question, I'm afraid this path of life will be lonely. मुझे डर है कि ये रास्ता बहुत अकेलापन का होगा. अच्छा, मैंने विदेश में जाने का ख्याल क्यों किया? हर एक को फ्रीडम चाहिए थी. हैप्पी क्या कहते, उस टाइम क्या कहते, हिप्पी बनते थे. हिप्पी. भाई मुझे कोई नहीं चाहिए, अकेला कहाँ भी चला जाऊं. चाले ऐसे था ना, कहाँ भी चला जाऊं, न माँ न बाप. पहले चाले को देखा, केन को देखा, ये देखा, कोई नहीं चाहिए. वेस्ट में ये बहुत देखा नहीं. इसलिए भगवान कहता है भले अकेले हो जाओ पर मेरे बन जाओ. हाँ, अकेले बन जाओ यानी दुनिया से न्यारे बन जाओ, मेरे प्यारे बन जाओ, तो लोनलीनेस नहीं होगा. बड़ा बल है भाई. इन्हों को कंपेनियन ऑफ गॉड का बुक देना. मेरा साथी स्वयं भगवान. सारी लाइफ में मेरा साथी. बच्चा हूं तो बाप मेरा साथी है, और बड़े हुए सेवाधारी हुए तो वो हमारा साथी है. तो आप अकेले नहीं होते हो. भगवान को साथी बना. अकेले बनने से भगवान का साथी. फिर हम सब एक दो को सहयोग देने में साथी है. बड़ा साथी है. नहीं हो गया. ये मार्ग ऐसा नहीं है खुशनुमा बनने का है. अकेला मना बंधन से मुक्त, इच्छाओं से मुक्त, ममता से मुक्त. अकेला बनना मना इच्छाओं से मुक्त, फ्री. ये भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. दूसरा ये मेरा है छूट न जावे, उनसे मुक्त. बस समझ गए. ओके भाई, मुझे बोलो हाँ ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. How does a soul locate its father and mother through its many births? How is gender decided? So how does a soul decide its mother and father? How does it decide the gender? How does it look for its mother and father? Dadi Singh, they have asked a very deep question. इतनी कोई फिलासफी को समझ जाएंगे. बोलो पूछो, समझ जाएंगे ना. हाँ अच्छा. ढूंढती नहीं है. अभी थोड़ा मैं सार में भी सुनाएंगी, सपस भी सुनाएंगी. ज्ञान मार्ग में जैसे आपको आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला ना. पहले ये पता नहीं था ना मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरा पिता है. समझ गए ना. तो क्या है, पहले अभी जो हमने जन्म लिया है ना, पूर्व कर्मों अनुसार, पूर्व जन्म में जैसा मनुष्य कर्म करता है, एक शरीर छोड़ता है, दूसरे जगह शुरू हो जाता है. बस यहां से शरीर छोड़ा, दूसरे घर जन्म लिया. परंतु अभी हम जो ज्ञान ले रहे हैं, अभी हमने इसी शरीर में होते हुए
भगवान की याद में उनसे संबंध जोड़ के जो कर्म पुराने खराब किए हैं वो खत्म हो जाए, एकदम नाश हो जाए, उसका निशानी भी न रहे। अब भी हम इतने श्रेष्ठ कर्म करें, इतने अच्छे करें जो दुनिया का कल्याण हो जाए, इतने अच्छे कर्म करें, उसका फल ये है हम ईश्वर के बच्चे बन गए ना, तो बहुत अच्छा। तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा क्या तुम जन्म लेंगी? मैंने कहा जरूर लेंगी, क्यों नहीं लेंगे? अच्छे कर्म से जन्म अच्छा होगा। पहले हमको अंदर से दुनिया में जो किचरा है ना उनसे न्यारा रहना है, बहुत दुख शांति वाला, उनसे अपन को न्यारा बनाना है और इतना ताकत वाला बनना है जो दुनिया का किचरा भी खत्म कर देना है, औरों को भी सेफ बना करके साथ चलने के लिए तैयारी करनी है। इतना श्रेष्ठ कर्म का फल अब भी ही महसूस होता है, बहुत अच्छा भविष्य होगा हमारा। फिर जब हमारा अभी दुनिया वालों का क्या होता है, जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो भी मैंने देखा, आप लोग देखते होंगे, कईयों के शरीर छोड़ने के कई कारण होंगे। कोई दुखी होकर के होते हैं, या कभी किसी को ऐसा मोह होता है जब तक वो सामने नहीं आया है या कोई नहीं तब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे। बट टाइम आता है जब शरीर छोड़ता है, तो जब दूसरे माँ के पास जन्म लेता है तो जैसे कि कर्मों का हिसाब किताब अनुसार वहाँ जन्म लेता है। पर उसमें हमारे भारत की फिलॉसफी में और अपने अनुभव के फिलॉसफी में भी, अनुभव के साथ से जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई माँ बाप के अच्छे कर्म किए हुए हैं, बच्चा ऐसा जन्म लेता है जो घर को एकदम रोशन बना देता है। कोई बच्चा ऐसा जन्म लेता है जो घर को दुखी बना देता है। बहुत ये गहरी फिलॉसफी है। पूर्व कर्म ऐसा करके आया है जो डिसेबल बन करके सारी उम्र माँ बाप को, बेचारे को, माँ बाप को बड़ा उसको संभालना पड़ रहा है। कर्म ऐसे किया हुआ है। माँ बाप ने भी कुछ ऐसे कर्म किया था जो जन्म ऐसा बच्चा करके लेवे, जो सारे माँ बाप की उम्र सारे बच्चे को सेवा करनी पड़े। और कोई बच्चा ऐसा आता है जो माँ बाप का इतना सुख देता है, घर में इतना धन आ जाता है, शांति आ जाती है, प्रेम आ जाता है। इसलिए सावधानी हमको कर्म की इसलिए मिलती है, अब भी इतने अच्छे कर्म करो, इतने श्रेष्ठ कर्म करो तो न दुख लो न कहां जन्म लो तो दुखी हो। श्रेष्ठ कर्म करना है। तो ये कर्म का जितनी समझ आती है उतना हम पास्ट से फ्री हो जाते हैं और प्रेजेंट हमारा इतना अच्छा श्रेष्ठ कर्म करने का भाग्य खुल जाता है, जो भगवान भी हमको साथ देता है, भाग्य खुल जाता है श्रेष्ठ कर्म करने का। बस वो ही आता है श्रेष्ठ कर्म करना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अच्छा कर्म करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का है, अच्छा बुरा सोचने का नहीं है, बुरा कर्म करने का नहीं है। तभी ये टाइम है अपने श्रेष्ठ कर्म करके अपना भविष्य ऊंचा बनाना, जो हमारे सदके जहाँ जन्म लेवे उनका भी ऊंचा अच्छा होए। थैंक यू। ओके, हो गया, हो गया। और स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष कैसे बनता? स्त्री बनता या पुरुष बनता? अच्छा, ये भी अभी ये बताऊं? क्वेश्चन ऑफ जेंडर। इन्होंने क्वेश्चन पूछे है, ये हमारी पुरानी बात है, समझा? स्त्री वो बनता है जो कोमल दिल वाला होता है।
भले अभी पुरुष होगा पर दिल बड़ी कोमल होगी, जल्दी दुख महसूस करेगा। और पुरुष वो बनता है जो स्ट्रांग होता है। तो परंतु अभी हमको स्ट्रांग कैसा बनना है, कोमल कैसा बन, कोमल ऐसा नहीं बने जो दुखी होवे, परंतु दूसरे के दुख को महसूस करे। भाई इसको दुख न देवे, मैं दुख नहीं लूं। और स्ट्रांग ऐसे न बने कि इसको बस दुख न समझ करके दुख देना शुरू कर देवे। ये चेंज आती है। मैं अपनी सूक्ष्म बात सुनाती हूँ, अपनी बात सुनाती हूँ। तो मेरे को था मेरा फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर जन्म जो होगा मेरा, मुझे पता है। अभी शांति धाम जाएंगी, फिर सत्युग में आएंगी, अच्छे कर्म भगवान ने सिखाए हैं। परंतु मेरा इस बहन का चोला होगा या भाई का होगा, मेरा ये संकल्प था। मैं बताती हूँ, तो सब समझते थे मेरा बहन का होगा, मेरे को होता था भाई का होगा, नर का होगा, नारी का नहीं होगा। मेरे बाबा ने मेरे को बताया तुम्हारा नर का होगा। नारी क्या करती है, ढीली ढाली होती है अच्छी तरह से। वो नर जो होता है कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, वो रह नहीं सकता है। वो ठंडी ठाकुर होती है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा अच्छा प्यार करती रहेंगी, पर जोश रहे, सेवा का उमंग रहे। तो मेरे बाबा ने मुझे कहा तुम नारी बनने वाली नहीं हो, तुम एक जगह बैठने वाली नहीं हो। तो मेरा फोटो निकाल करके भविष्य का मुझे फोटो निकाल के दिया, तुम भविष्य में ये बनेंगी, समझा। तो ये संस्कार अभी ऐसे होवे, माँ का भी होवे, मातृ स्नेह भी होवे, बड़ा प्यार से सबकी अच्छी दिल लेवे, पर सेवा में उमंग उत्साह ऐसा होवे जो बिल्कुल दुनिया का कल्याण अब करना है, हमको करना है, उसके लिए वो संस्कार होवे। ओके, समझ गए। कभी मुझे राबिन ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, हाँ, कभी इन्होंने नहीं पूछा ये क्वेश्चन। मैं पर्सनल अपनी बात सुना रही हूँ। तो मेरे संस्कार ऐसे है, मैं ऐसे बैठ जाऊं, नहीं बैठ सकती हूँ। भागेंगी, दौड़ेंगी, ऐसे करेंगी, ऐसे करेंगी, एकदम उसका मैं नहीं समझेंगी। मैं लड़की हूँ, वो मेरा 18 साल से उम्र से, 20 साल से उम्र से बॉम्बे अकेली अकेली जाती थी, डरती नहीं थी। लंदन में भी अभी मेरे साथ चलता है, अभी मैं अकेली जा सकती हूँ, डर सकती हूँ। ओके, चलो। Okay, the next question. If everything in the cycle is predestined, what is the point of trying to change ourselves and make effort when it'll happen anyway? हाँ, इनको ड्रामा का ज्ञान बताया है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। भाग्यवान है, हमको सृष्टि चक्कर का ज्ञान बुद्धि में आ गया। ड्रामा का सारे नॉलेज आ गई। नॉलेज आने से पता चला ड्रामा का क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रिंसिपल एक्टर कौन है, मुझे आत्मा को क्या करने का है, मेरे को क्या करने का है। नहीं तो हमको पता ही नहीं था मुझे क्या करने का है। अभी पता चला मुझे क्या करने का है, मुझे आत्मा को क्या करने का है। नहीं तो आत्मा बॉडी कॉन्शियस होने के कारण, देश संबंध दुनिया में फंसी हुई होने के कारण, जैसे दुनिया करती थी या दुनिया को दिखाने के लिए करती थी या दुनिया को देख करके करती थी। है तो पाठधारी, पर पाठधारियों अक्ल नहीं है, तो दुनिया को देख करके कर रहे हैं या दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं।
अभी हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, दुनिया को देख करके नहीं कर रहे हैं। भगवान याद दिलाता है तुम मुख्य एक्टर हो, मेरा बच्चा हो। समय कहता है तुमको क्या करने का है, तुम किसी को भी न देखो, अपन को देखो। तो मैं 4 शब्द यूज करती हूं, अपने अंदर ध्यान रखा है। ड्रामा में मुझे आत्मा को परमात्मा ने बताया है और अंदर से रोशनी आई है, ये मुझे क्या करने का है। जैसे इशारा से कोने में इशारा दे रहा है, वर्ल्ड स्टेज पर हूं। अगर मैं स्टेज पर आऊं, स्टेज हिलती रहे तो सबका स्टेज हिल रही है, या मैं हिलती रहूं तो कहेंगे ये एक्टर कौन सी आई है। हाँ? मैं यहाँ पाठ बजाने आऊं, मैं हिलती रहूं, डरती रहूं, संग ऐसे करती रहूं तो देखेंगा कौन। कहेंगे ऐसे रिहर्सल ठीक ही नहीं है, बेचारी घबरा रही है। अभी समय अनुसार भगवान कहता है वर्ल्ड स्टेज पर तुम पाठधारी हो, तुम्हारा पाठ ऐसा हो दुनिया देख करके कहे वंडरफुल एक्टर है। बरोबर ये ईश्वर का संतान है। शुभ भावना, शुभ कामना के सिवा इसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ भी हो जाता है ये अडोल अचल है। ये अभी ड्रामा की नॉलेज होने से अंदर ही अंदर सोल कॉन्शियस होकर के भगवान के प्रेम की शक्ति से रिहर्सल कर रहे हैं। तो मेरी पर्सनल लाइफ में कोई मुश्किल आता है, वो मुश्किल चली जाए। औरों के आगे कोई मुश्किल आता है, जो आपको संदेश में सुनाया, अभी तो स्नेही संयोगी बने हो, अभी सहज योगी, कर्म योगी बन करके औरों को बताओ, दिखाओ। तो बनना हुआ है ड्रामा, पर भगवान कहता है, दिखाता है, अभी ड्रामा में तुमको ये पार्ट बजाना है, इसलिए ये बात की अच्छी ऐसी रिहर्सल करो जो सदा खुश रहो। रिहर्सल करते करते देखते ना सफलता मिलती जाती है ना, तो अंदर से विश्वास बैठता है, भाई जो कोई परीक्षा आई बड़ी बात नहीं, नथिंग न्यू, समझा ये हो गया। अब मैं कौन हूं, मुझे क्या करने का है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करने का है। उसमें मैं बहनों को बताती हूं, कोई भी बात आती है, जैसे भगवान मुझे कह रहा है तुमको क्या करने का है, बस। न कोई चिंता होती है, न कोई दुख होता है, न भय होता है, तुमको क्या करने का है। जैसे इशारा मिल रहा है, तुमको क्या करने का है, तुमको सबको मदद करना है, निर्भय रहना है, निर्वैर रहना है। निर्भय, डर नहीं है कभी। कहीं मेरे से कोई से पूछे तुमको डर नहीं लगता, मुझे डर कभी नहीं लगता, कभी नहीं डर लगता है। कुछ भी हो जाए, कई बार कई जगह अर्थक्वेक हुआ होगा, फ्लड आया होगा, कई बातें हुई होंगी, घबराएंगे नहीं, औरों को मदद करेंगे। तो इतनी निर्भय अंदर है, निर्वैर है, किसके साथ दुश्मनी नहीं है, नेवर। भगवान मेरा मित्र है। भगवान कहते तू अपना मित्र बनो, यानी अपने ऊपर अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, अपना मित्र बनो, भगवान को मित्र बनाओ, सब तुम्हारे मित्र है। तो सारी दुनिया को अपना मित्र बनाना यानी मित्र समझना, ये है ड्रामा में भगवान कहता है तेरा पार्ट। तो समझ गए आपका क्या पार्ट है, बना हुआ है, पहले किया था, याद भगवान दिलाता है, और हमको अभी वो पार्ट प्ले करने के लिए
अंदर गुप्त योगी संयोगी बनना है। ओके भाई, बताते ऐसे भी नहीं करते हैं, ठीक है? Indicate. ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, और नेक्स्ट। Okay, those were the 3 questions that came to us in writing, but there's probably questions that you have. I know every time we've had a Q&A, we've had to stop it because of lack of time, but now maybe time for 1 or 2 more questions directly to Dadi. And if you'd like to come forward, we'll have a mic available. Oh, the mic is going to come to you. Shanti. I actually, hopefully this is a simple question, but I've noticed there are swans everywhere we go here. And I would really love to know the origin of the swan, because you could have chosen any white bird. Why particularly the swan? मैं समझती हूँ आप लोगों को पता होगा हंस की खूबियां कितनी है। नहीं है। भारत में जो सरस्वती माता यानी विद्या की देवी, उसकी हंस पर सवारी दिखाते हैं। हंस पर सवार है। हंस माना ही है। एक तो हंस बहुत स्वच्छ है, दूसरा उसकी खूबी है, वो तो आंखें देखी बात है। अच्छी बात ले लेगा, जो रतन होगा पत्थर होगा फेंक देगा। तो ज्ञान मार्ग में जब बुद्धि नॉलेज में अच्छी तरह से धारण करती है तो शक्ति ऐसी आती है जो ऑटोमेटिक अच्छी हम ले लेते हैं, और बाकी जो न अच्छी है ना अपने आप छूट जाती है, हमारे से दूर हो जाती है। ये भगवान की बहुत मदद है, अति मदद है। इतनी परखने की शक्ति, ये झूठ है ये सच है, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये पाप है ये पुण्य है। हंस का क्वालिटी अपने में लाने से इतना फायदा है। जो मैंने सुना, जयंती ने आपको बताया था, भगवान से प्राप्त ये दिव्य बुद्धि। मैंने जयंती से पूछा तो क्या बताया इन्हों को, तो क्या प्राप्ति बताया दिव्य बुद्धि। तो मैंने कहा अच्छा ठीक बताया। बुद्धि इतनी चेंज हो जाती है, जो चलते फिरते कहां भी जाएंगे, कोई बात जो व्यर्थ है, खराब तो छोड़ो, नेगेटिव तो मैं कहती पॉइजन समान है। नेगेटिव है पॉइजन, वेस्ट है कमजोर बनाने वाली। जो अच्छी सच्ची बात है ना, वो मदद करती है, शक्ति देती है। न ओनली पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव, बिल्कुल। जैसे सोना है, 24 कैरेट सोना की वैल्यू कितनी, परंतु आजकल के जेवर ऐसे हैं, सोनार के पास लेके जाएंगे, कहेंगे पता नहीं कितनी मिक्स है, पता नहीं कितना है, 14 कैरेट है, 9 कैरेट है, 20 कैरेट है, पता नहीं। तो मनुष्यों के भी दिल का पता नहीं कितना भी अच्छा है, पता नहीं, अंदर खोटा निकल आता है, बाहर से बड़ा अच्छा और अंदर से खोटा। कितना खोटा है। तो मैं हमेशा पुरुषार्थ में हम कहते थे कि ये न पता नहीं जानकी कैसी है, पता नहीं कैसी है। ये किसी को, अरे मैंने देखा है, बिल्कुल सच्ची। जब तक ऐसा सबके दिलों से नहीं निकला है, तो ऐसा सच्चा बनना है तो हंस के मिश्र बनो। बिल्कुल जरा भी बात मिक्सचर न हो। ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई जैसे हमारे लाइफ के अंदर संकल्प में, कर्म में, वाणी में, संबंध में
इतना खुला, इतना सच्चा, जो दूसरे को भी संग का ही रंग लग जाए, वो भी सच्चा बन जाए। इसलिए हंस का एक मिसाल हंस का देते हैं, दूसरा मिसाल कौन सा देते हैं? पता है दूसरा कौन सा देते हैं? हम कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। कोई शराबी बनता है, कैसे बनता है? पहले उसको क्या पता शराब क्या होता है? जब पीना सीखता है तो बस ऐसी आदत पड़ती है, छोड़ नहीं सकता। सिगरेट पीता है, सिनेमा में जाता है, बुरे संग में जाता है, जल्दी रंग लग जाता है। इतना ही असर अन्न का मन पर होता है। जैसा खाएंगे ना, मन पर असर होता है। तो हमारे पास 3 बातों का बड़ा भारी बिल्कुल पक्का नियम बना के रखा है। एक तो हम अन्न ऐसा कभी नहीं खाएंगे, अंदर खाएंगे जो मेरा मन बुरा सोचने लग पड़े। वाइब्रेशन अच्छी वाला, न सिर्फ वेजिटेरियन परंतु परमात्मा के याद में अच्छे वाइब्रेशन से बनाए के खाएं, बना हुआ खाएं, खिलाएं। तो अन्न का मन पर इतना अच्छा फौरन आप लोगों को अन्न जो खाया है ना उसका भी प्रभाव बहुत पड़ा होगा, मुझे गारंटी है। दूसरा, कभी भी जो फालतू बात करने वाला या फालतू आदतों में रहने वाला का उसका कब नहीं संग करेंगे, कब नहीं करेंगे। जिसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, फालतू बात सुनने की भी नहीं, आदतें छोड़ो, वो नहीं करेंगे, आदत पड़ जाएगी। तीसरी बात, अंदर अपनी मनसा को इतना अच्छा फीलिंग वाला रखें, फीलिंग बड़ी प्योर है। किसके लिए भी द्वेष भाव नहीं, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या बहुत अंदर से दुखदाई है। दूसरे को देख करके कहेंगे मैं ये कर लूं, पर मेरे को जो करना है वो रह जाएगा। ये ईर्ष्या अंदर द्वेष भाव पैदा करती है। जिसलिए श्रेष्ठ भाव और भावना, श्रेष्ठ अपने लिए अहम भाव नहीं हो, सच्ची भावना भाव हो अपने लिए। तो अपने अंदर चेक करें तो मेरा अपने पुरुषार्थ में सच्ची भावना, प्रेम भावना, निष्काम भावना मेरी ऐसी हो जो मैं किसी को देख करके पुरुषार्थ करूं या गुण भले उठाऊं पर किसके गुण के प्रभाव में भी ना आऊं, किसके अवगुण को टच भी बुद्धि में न करूं। ये 3 बातों का संभाल करने से हंस का निमित्त पंछी का मिसाल देते हैं, पर हम संसार में एक मिसाल बन करके औरों को प्रेरणा दे सकते हैं। माइक एक साधन है, ये निमित्त साधन है जो आपको कानों में आवाज सुनने को मिले, परंतु आपका ध्यान साधना पर भी ज्यादा हो। साधना माना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ऐसा अभ्यास हो जो परमात्मा हमारे से चाहता है और हम भी इंसान हो करके दुनिया में ऐसी अपनी दिल से भावना वाली
स्थिति बना के रखें तो दिल हमारी खुद ही शादी देंगी, जो भगवान की मुझ आत्मा के प्रति विश्व के कल्याण के लिए लायक बनाने की भावना है, वो मैं दिल से स्वीकार कर रही हूँ। मेरा भाई समझ रहा है ना? अच्छी हमारी रूहयान हुई है, इतनी अच्छी सेवाएं की है, बाकी भी इसको है, बाकी जो उम्र है ना, आयु है ना, अच्छी सेवा करूं। अभी क्या सेवा करेंगे? और अपने श्रेष्ठ आचार से, श्रेष्ठ विचार से, श्रेष्ठ करनी से अनेक आत्माओं को प्रेरणा देगा, ताकि दुनिया से, सारे विश्व से अंधकार मिट जाए, रोशनी आ जाए और इंसान जात में बुद्धि का बल, बुद्धि इतनी है, अच्छी है, अच्छी बुद्धि है, तो परमात्मा से शक्ति लेकर के दिव्य बुद्धि द्वारा अनेक आत्माओं का भला करता है। अपनी बुद्धि नहीं है उसमें, अपनी इच्छा नहीं है, पर संसार के हालतों अनुसार भगवान कहता है संसार में जीना हो तो किस लिए जीना है? किस लिए जीना है? संसार के पदार्थों को द्वारा सुख पाने के लिए नहीं जीना है, वो अच्छा जीने नहीं देते हैं, या व्यक्तियों के द्वारा स्वार्थ भावना रख करके अच्छा जीना नहीं है, परंतु अच्छा जीवन जीना मानना ही है श्रेष्ठ भावना से, सबके भले भावना से हमको इस शरीर में आत्मा को जीना है, रहना है, तो परमात्म शक्ति हमारे पास हो और सर्व आत्माओं को ये बल मिलता रहे, मिलता रहे। देने वाला वो है, तो लेकिन निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा, ऐसा। तो हम हमेशा कहते हैं भाई इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया किसने? उसने। कोई नहीं कहेगा मैंने बनाया इसको, मेरा कोई गुरु टीचर है नहीं, देहधारी कोई गुरु टीचर है नहीं, एक परमात्मा ने इतना लायक बनाने के लिए गारंटी उठाई है, और हमने भी भावना रखी है बनाने वाला बना रहा है तो मुझे बनना ही है। जो बाबा ने संदेश में कहा हिम्मत है ना, बनाने वाला बना रहा है, अब मुझे बनना है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है। फिर कोई कहेगा इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला कौन? चलाने वाला वो है, कहते है तुमको ऐसे चलना है, इशारों से चलना है। ये अंगुली एक ईश्वर का इशारा देती है, दूसरा इशारों से चलना है, ज्यादा बोल चाल में नहीं आना है, ज्यादा न बोलना है न ज्यादा कुछ करना है, अंदर गुप्त शांत में रहना है, दिल से सबके साथ संयोगी रहना है, स्वार्थी नहीं रहना है। ये हमारी भावना है, हमारे भाई निमित्त जैसे भाई के प्रति। पर सब आप जो भी बाबा के घर आए हैं उसके टचिंग से आए हैं, खींच से आए हैं। मैंने सुना कल शाम को आपने 10 साल का पीस ऑफ माइंड का 10 साल हुआ 10 साल, कितने बड़े भाग्यवान है। 10 साल का पीस ऑफ माइंड का या ज्ञान सरोवर में आकर के आप लोगों ने जो लाभ उठाया है,
जब भी हम देखते हो पीस ऑफ माइंड के लिए आते हैं, तो न सिर्फ पीस ऑफ माइंड के लिए आते हैं, पर माइंड में सदा शक्ति भरने के लिए आते हैं। खुशी क्या होती है अनुभव करने के लिए आते हैं। सहनशीलता, सहन शक्ति यहां से ऐसी भर के जाते हैं, जो कोई बात आती है बड़ी बात नहीं, सहन शक्ति आती है। संतुष्ट रहने के आदत ही बन जाते हैं, सुखी है। संतुष्ट रहते हैं, सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। कोई आपसे पूछे मैं बहुत सुखी, क्या चाहिए? क्या? कुछ नहीं चाहिए। हाँ? तो आज के बारे में वाई, वाट, आई वांट, 3 शब्द नहीं बोलना। वाई, वाट क्या हुआ, आई वांट दिस नहीं बोलना। समझा? 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 आप समझाना। कभी भी वाय नहीं बोलना। क्वेश्चन पूछा ना, वाय माना, ठीक है, तो अपनी गान था, अपन को ठीक रख, अपना ध्यान रख। क्या हो रहा है आश्चर्य नहीं खाओ, अंदर धीरज से, शांति से, प्रेम से, अपने अंदर से ऐसी स्थिति बना के रखो जहां आप हो ना, वहां वायुमंडल इतना अच्छा पावरफुल बन जाए। ये गिफ्ट मधुबन से जितनी लेनी हो ले लेना। ओके, ओम शांति।